हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार जो टॉपिक है ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बच्चों का, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। और लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक्स भी हैं, इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। एकदम बेसिक से सिखाऊंगा और एकदम अपने सिंपल वर्ड भी सिखाऊंगा। ज़्यादा किताबी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए इसकी, ये हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए कि इसकी न्यूमेरिकल्स हमसे छूटने नहीं चाहिए। नीट, जेई, सारे एंट्रेंस एग्जाम के, स्कूल के एग्जाम के, सारा कुछ। तो चलिए कॉपी पे निकाल लीजिए और एक एक करके समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग मतलब लिमिट में कोई चीज हो, है ना। जैसे मान लो मैं एक सिंपल से रिएक्शन अगर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस रिएक्शन को देख करके समझ में आता है कि जब 1 मोल, देखो सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 मोल, और सामने में जो लिखा रहता है ना, इसको हम मोल कहते हैं। ठीक है, ये सामने में बताओ कितना मोल है, 2 मोल। तो जब मैंने 1 मोल N2 लिया, 3 मोल लिया H2 और 2 मोल लिया, 2 मोल बना हमारा NH3, 2 मोल। ये एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो समझ में आपको तभी आएगा जब आपसे स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस के टाइम पे बताया था कि इसकी बात मैं करूंगा। तो अगर आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हो इस वीडियो से तो समझ में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूं मैं। आप जा करके पहले मेरा स्टोइकियोमेट्रिक वाला क्वेश्चन देखिए, उसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, फिर समझ में आएगा सब चीज। ठीक है, तो ये पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो मोल कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट स्टार्ट करिए वीडियो देखना, और कम से कम स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ना ये। चलिए, तो लिमिटिंग रीजन का मतलब समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 1 मोल क्या है, N2 है, 3 मोल H2 है, और उससे मैंने 2 मोल क्या बनाया, NH3 बनाया। अब मान के चलिए लैब में मुझे बोला गया कि 2 मोल N2 ले लीजिए आप, मतलब मेरे लैब के टीचर ने कहा कि आप 2 मोल N2 लीजिए और 4 मोल H2 लीजिए, और बताइए कि हमारा जो NH3 है वो कितना बनेगा। NH3 का अमाउंट मुझे निकालना है कि कितना बनेगा। तो अभी तक जो मैंने स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहां पर हम क्या मानते थे कि कोई एक रिएक्टेंट हमको मिलता था, और इस रिएक्टेंट के बेसिस पे हम ये मानते थे कि जो हमारा सेकेंड वाला रिएक्टेंट है ये पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, ये काफी मात्रा में है, ये एक्सेस अमाउंट में है। तो हम इस हिसाब से इसको फिक्स करते थे और अपना प्रोडक्ट बनाते थे, है ना। क्योंकि दो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन और स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन ज्यादा अंतर नहीं होता। लिमिटिंग में क्या होगा, आपको दोनों के अमाउंट आपको दिए जाएंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में आपको एक का अमाउंट दिया जाएगा। और जब एक का दिया जाएगा तो दूसरे को हम मानेंगे कि दूसरा एक्सेस अमाउंट में है। तो ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो कम अमाउंट में होता है ना वो बाधा उत्पन्न करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मान के चलो अगर हम किचन में चाय बनाते हैं, और चाय मान के चलो 1 कप चाय बनाना है, 1 कप चाय बनाने के लिए चलो समझते हैं 1 कप चाय बनाते हैं, और 1 कप चाय के लिए मान के चलिए 1 कप लगता है दूध, आधा चम्मच लगता है अपना टी, और कम से कम मान के चलिए 3 चम्मच लगता है चीनी। ठीक है, तो ये अपना अमाउंट इतना लगता है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे किचन में ये 3 चम्मच ना होकर के मात्र 2 चम्मच है, तो क्या मैं 1 कप चाय बना पाऊंगा? क्या नहीं बना पाऊंगा, मेरा चाय तो कम बनेगा। अब वो चाय कितना मीठा रहेगा या प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी रहेगी, प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बनेगा, यानी चाय कितना बनेगा, ये तय करेगा ये मेरा 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी के हिसाब से बनेगा चाय, है ना। कितना बनेगा, कितना ही बने, पर 2 चम्मच चीनी ही तय करेगा। क्यों? क्योंकि वो कम अमाउंट में है। तो कोई भी चीज जब कम अमाउंट में होता है ना, वही तय करता है कि कितना होगा काम। जैसे मान लो हम लोग सिंपल से एग्जांपल, जब हम लोग घर वर बनाते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, घर बनाते हैं अपना, तो उस समय क्या होता है, जैसे मान लो हमको एक रूम तैयार करना है। रूम तैयार करने के लिए मान के चलो मेरे पास 2000 ईंटें चाहिए, मुझे 2000 क्या चाहिए, ईंट चाहिए। धीमे धीमे देखो समझाऊंगा मैं, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे एक रूम बनाना है। उस रूम को बनाने के लिए 2000 ईंट की जरूरत है। मुझे चाहिए 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट चाहिए।
है ना। और रेत चाहिए मुझे 1 ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर क्या चाहिए, रेत चाहिए, है ना। गिट्टी भी चाहिए मान लो ऐसे ही 1 ट्रैक्टर गिट्टी चाहिए, ठीक है। ये अब इतना जब मेरे पास रहेगा तो मैं एक रूम तैयार कर पाऊंगा। और एक रूम में कितने दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं एक रूम में, सबको पता है। यानी 4 दीवार में तैयार कर पाऊंगा। अब मान के चलो कि काम करते करते मेरे पास क्या हुआ कि जो बोरी सीमेंट है, सीमेंट का जो बोरी ना उसका साल्टेज आ गया मार्केट में। सीमेंट का बोरी मेरे पास कम है, मान लो कितना बोरी है, मान लो 5 बोरी है मात्र, 5 बोरी सीमेंट है। अब सोचो जब 5 बोरी बस सीमेंट है तो खुद से सोचो क्या मैं एक रूम में 4 दीवार बना पाऊंगा। भाई 10 बोरी रहता अगर तो आराम से 4 दीवार बनता, अभी तो 5 बोरी है। गिट्टी रहती भले आपके पास ज्यादा है तो क्या हुआ, सीमेंट के बिना कैसे काम करोगे, जोड़ाई तो होगा ही ना। भाई घर का जो दीवार है वो तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा बिना सीमेंट के। तो सीमेंट क्या है, कम अमाउंट में, और सीमेंट कम अमाउंट में है तो अब ये तय करेगा कि कितना काम होना है। तो कितना आप रूम, कितना दीवार खड़ा कर पाओगे बताओ, मात्र 2 दीवार, 2 दीवार आप खड़ा कर सकते हो बस, इससे ज्यादा आप बना ही नहीं सकते क्योंकि सीमेंट ही नहीं है। और सीमेंट, यही सीमेंट जो है इस केस में, यही सीमेंट मेरा क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि लिमिट में है, जो कि कम मात्रा में है। और जो कम मात्रा में रहेगा ना वही तय करेगा प्रोडक्ट कितना बचेगा बनेगा। अच्छा 5 बोरी के हिसाब से भाई 10 बोरी था ये जब, तो ये सब चीज इतना इतना लगा। अब जब ये आधा हो गया तो पूरा पूरा ये सब यूज थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी तो बचेगा। तो जो चीज बच जाता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 बोरी सीमेंट के हिसाब से 1000 ईंट बच जाएगी मेरी, बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ। भाई 10 बोरी सीमेंट रहता तो 2000 ईंट यूज होता। अब मेरे पास सीमेंट तो कम है, कितना है, मात्र 5 बोरी, तो मात्र 1000 ईंट यूज होगा। ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर था तो वो आधा ट्रैक्टर यूज होगा, ये भी आधा ट्रैक्टर यूज होगा। कहने का मतलब आफ्टर 2 दीवार बनने के बाद, यानी आफ्टर रिएक्शन, कुछ अमाउंट में ना कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं, उन रिएक्टेंट को हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि वो एक्सेस रिएजेंट कौन है, और बचा है तो बचा है तो कितना बचा है ये भी पूछता है। तो ये हमको ध्यान से समझना है। तो चलिए, आई होप कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया होगा। देखिए क्या है डेफिनेशन, किसी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाए, पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाए। कौन हुआ पूरा पूरा इस्तेमाल, 5 बोरी सीमेंट पूरा पूरा इस्तेमाल हुआ, ठीक, क्योंकि लिमिट अमाउंट में होता है। एकदम देखो ऑनवर्ड में, एकदम सिंपल ऑनवर्ड में, इससे इजी वर्ड क्या ही करूंगा मैं, इससे इजी वर्ड में क्या यूज करूंगा। बाकी आप किताबी भाषा पढ़ते रहना आराम से घर में समय निकाल के, मैं एकदम सिंपल सा वर्ड यहाँ पर बता दिया। अच्छा, प्रोडक्ट बनने के क्वांटिटी लिमिटिंग रिएजेंट तय करता है, ये भी बात क्लियर है आपको कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, दीवार कितना खड़ा होगा, 2 दीवार की 4 दीवार कौन तय किया, 5 बोरी सीमेंट तय किया, ठीक। चलिए एल आर ना, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब एल आर। अच्छा, जो रिएजेंट एक्स्ट्रा बच जाता है, जो बच गया एक्स्ट्रा, क्या बच गया भाई एक्स्ट्रा बताओ, हमारे पास 1000 ईंट बच गया, 1 ट्रैक्टर रेत बच गई, आधा ट्रैक्टर रेत बच गया, और आधा ट्रैक्टर गिट्टी भी बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ई आर बोलेंगे इसको। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, ठीक। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर मैं तुरंत इसके ही एग्जाम्पल से आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। फटाफट लिखिए इसको पहले। तो चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए मेरे पास एक रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये एक सिंपल सा एक रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के हिसाब से मेरे जो लैब की टीचर हैं, ये मेरे टीचर हैं लैब के, मान के चलता हूँ मैं, ये लैब के टीचर हैं, ठीक। इन्होंने मुझे बोला कि आपको ये रिएक्शन मैंने दे दिया, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल N2 देता हूं और 4 मोल H2 देता हूं। मतलब मेरे लैब के टीचर ने मुझे 2 मोल N2 दिया और 4 मोल H2 दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बोला उन्होंने कि बताओ NH3 कितना मात्रा में बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बताया उन्होंने पूछा। दूसरा चीज पूछा कि LR कौन है और ER कौन है। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और ER मतलब एक्सेस रिएजेंट, कौन एक्स्ट्रा बचेगा तो कितना बचेगा ये भी पूछा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, सिंपल सा बात है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि रिएक्शन में यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए N2 + 3H2 gives
2NH3, ये मेरा बेसिक रिएक्शन है जो कि स्टैंडर्ड रहेगा, बदलेगा नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि 1 मोल, देखो 1 मोल कितना है, यहाँ पर 1 मोल क्या है अपना N2 है, और H2 कितना है 3 मोल H2 है, और NH3 कितना है 2 मोल अपना NH3 बनता है ना। ये ऐसा इस तरीके का हमारा कहानी जो है वो है। अब हमको करना क्या है, इसमें एकदम सिंपल सा बात है, करना क्या है, देखो सबसे पहले तो 2 मोल N2 और 4 मोल H2 हमको दिया है, तो पहले वो कितना दिया है वो छोड़ो, पहले हम बात करते हैं हमको मिला कितना यहाँ से, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है। तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में भी बताया था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख करके आइए, फिर यहाँ पर आइए, आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा सब चीज। ठीक, चलिए तो सबसे पहला जो ऊपर का इक्वेशन है, पहला इक्वेशन हम किसको देख के लिखते हैं, रिएक्शन देख के लिखते हैं। तो देखिए 1 मोल N2 के लिए कितना 3 मोल H2 लगता है, H2 लगता है। तो फिर अगर 2 मोल N2 मेरे पास है, मान लो मेरे टीचर ने मुझे कितना दिया है 2 मोल ना, भाई देखो मेरे टीचर ने मुझे 2 मोल दिया N2, तो उसके हिसाब से 2 मोल N2 के लिए कितना मोल लगेगा H2, x मोल H2 लगेगा। देखो मैंने आपको बताया था एक आम 5 रुपए का, तो 2 आम कितने रुपए का, 10 रुपए का। सिंपल, मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू निकाल लो, x का 1 से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 2 इंटू 3, यानी x की वैल्यू आ गई 6, यानी 6 मोल क्या लगेगा, 6 मोल H2 लगेगा, है ना। तो 6 मोल H2 लगेगा, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे कितना दिया है, मात्र 4 मोल H2 दिया है, यानी N2 के हिसाब से मुझे 6 मोल H2 चाहिए था, N2 जो 2 मोल मुझे दिया गया उसके हिसाब से, बट मेरे टीचर ने मुझे कितना दिया, मात्र 4 मोल। तो मैं जाऊंगा टीचर के पास, बोलूंगा सर अगर आपको पूरे पूरे N2 को रिएक्शन कराना है और आपको इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है तो आपको 6 मोल देने होंगे H2 के। टीचर मुझसे बोलेगा कि भैया हमारे पास 4 मोल नहीं है H2, 6 मोल H2 नहीं है, सॉरी 6 मोल H2 हमारे पास नहीं है, आपको 4 मोल H2 में ही काम करना पड़ेगा। तो फिर मैं भी बोलूंगा कि सर फिर ऐसे में तो प्रोडक्ट आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, कम मात्रा में मिलेगा। तो बोले ठीक है भाई, जितना मिलता है उतना ही दे दो प्रोडक्ट। तो यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, आप लिमिटिंग रिएजेंट यहीं से शुरू होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो बाकी जो क्वेश्चन जब हम वहां करते थे ना स्टोइकियोमेट्रिक में, तो हम ये मानते थे कि ये एक दिया है तो दूसरे को हम मानते थे कि पर्याप्त मात्रा में ये है, हम इसको पर्याप्त मात्रा मानते थे, तो इसलिए लिमिटिंग का इशू बनता नहीं था। इस बार दोनों दे दिया है तो पर्याप्त मान नहीं सकते इसको, तो कम मिलेगा। तो इतना तो दिमाग में आ गया कि लिमिटिंग कौन है, बताओ कौन कम पड़ रहा है, कम कौन पड़ रहा है, H2 कम पड़ रहा है, मतलब H2 क्या हुआ हमारा, LR हो गया। देखो मैंने यहाँ लिख दिया H2 LR हो गया। अब जब एक LR होगा ना तो दूसरा ER ही होगा, फिक्स है, दूसरा क्या होगा ER, मतलब N2 क्या है अपना एक्सेस रिएजेंट, मतलब ये बचेगा एक्स्ट्रा। सवाल ये है कि कितना बचेगा, तो कितना बचेगा तो पहले देख लेते हैं कि कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन N2। चलो समझते हैं इसको, मान लेते हैं, देखो यहां से, अब यहां से अब फिर से ना आपको देखो, अब मैं रिएक्शन पलटूंगा, यहां से कैसे पलटूंगा, देखो अब मैं इसके हिसाब से लूंगा, 3 मोल H2 के लिए कितना लगता है N2, 1 मोल N2 लगता है। ठीक, तो उस हिसाब से देखो कितना मेरे को यहाँ पर 2 मोल दिया है, तो 2 मोल N2 के लिए कितना लगेगा, ये x मोल लगेगा। देखो H2 H2 एक तरफ, N2 N2 एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। ठीक, 3 मोल H2, 1 मोल N2 लगता है इसके लिए। ठीक है, तो 2 मोल N2 है तो कितना H2 लगेगा, वो तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया। ऐसा करते इसको पलट देते थोड़ा सा, तो निकाल ही लिया ना ऑलरेडी, ये तो निकाल गया अपना 6 मोल लगेगा। अब H2 कितना यूज होगा निकालते हैं, तो 4 मोल के लिए करते हैं ना, 4 मोल H2 से कितना N2 रिएक्ट करेगा, x N2 लगेगा। ये कितना लगेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 और x इंटू 3, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3, यानी 1 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 1.8
1033 1.33 मोल N2 लगेगा, 4 मोल H2 से रिएक्ट करने के लिए। देखो एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, एकदम इजी वर्ड, एकदम बोलचाल की भाषा में, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। फिर क्वेश्चन का क्या है वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। देखो x की वैल्यू क्या है 4/3 इज इक्वल टू 1.33 मोल N2 लगेगा, क्योंकि 3 मोल H2 के लिए 1 मोल N2 लगता था, तो 4 मोल H2 के लिए कितना लगेगा x। 3 रुपए का 1 आम, तो 4 रुपए का कितना आम, x आम मिलेगा ना, तो 1.33 थोड़ा ज्यादा आम मिलेगा, बस वही चीज है, इतना लगेगा। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में दिया कितना है, मेरे लैब के टीचर ने मुझे कितना मात्रा में N2 दिया है, तो मुझे दिया है 2 मोल। तो भाई देखो इतना यूज हो गया, मतलब ER जो मेरा आएगा कितना दिया गया था, देखो गिवन, ऐसा करो, देखो गिवन अमाउंट माइनस यूज अमाउंट, ये लिख लो, आंसर आ जाएगा। गिवन कितना था 2 मोल, 1.33 यूज हो गया, मतलब 0.66 मोल N2 बचेगा। ये तो कितना बचेगा, ये 0.66 मोल ये बचेगा। क्लियर। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बात करते हैं, चलो इतना क्लियर हुआ, ये दोनों क्लियर। यहां से मैंने लाया लिमिटिंग, वहां से लाया मैंने एक्सिस, हालांकि एक्सिस तो यहीं से हम चल गया था, बट कितना मात्रा में बनेगा तो यहां से लाया। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन तय करेगा, ये किए बताओ, तो तय करेगा अपना LR। प्रोडक्ट के लिए हम लोग 2 इक्वेशन बना सकते हैं। क्या क्या इक्वेशन है, पहला फॉर प्रोडक्ट, धीमे धीमे समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, पर समझ के जाना है, ताकि एक बार समझ लिए ना तो जिंदगी में कभी भूलो ना इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है। देखो 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 मोल N2 अगर मेरे पास है, 2 मोल N2 है, तो कितना मोल बनेगा NH3, x मोल NH3 बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मोल NH3 बनेगा, ये आ गया। यानी N2 की बात अगर माने तो 4 मोल NH3 बनेगा। चलिए एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ अगर मैं लिखूं, मैं यहां लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक बार देख लो यहां पर दिख रहा है कि दिख रहा है वीडियो में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो ये तो एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन मैं H2 के हिसाब से करता हूं, तो 3 मोल H2 से 2 मोल बन रहा है। देखो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बनता है अमोनिया, तो कितना है मेरे पास 4 मोल, तो 4 मोल से कितना बनेगा H2 से x मोल, तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, 3x है ना भाई, ये तो x के लिए कितनी आएगी 8/3, यानी कितना 2 पॉइंट कितना बचा, 2 बचा 26, 2.66 मोल बनेगा क्या अपना NH3। अब सवाल ये है कि इसकी बात मान के काम करें या फिर इसकी बात माने, H2 की N2। तो देखो मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन तय करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ मैंने यहाँ पर H2 की बात करके काम किया, यहाँ N2 का बात किया, लिमिटिंग कौन था हमारा, लिमिटिंग था हमारा H2 तय करेगा ना, क्यों, क्योंकि 2 मोल N2 से रिएक्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में H2 है ही नहीं भाई। 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बना, ठीक है, अब 2 मोल से कितना बनेगा, पर 2 मोल यूज होगा तब तो बनेगा ना 2 मोल ये N2 यूज ही कहाँ हो रहा है, यूज कितना हो रहा है, देखो यूज कितना हो रहा है 1.33, तो 1.33 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा हमको ये देखना पड़ेगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ, उतना ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधा LR पता करो और LR से पता कर लो कि कौन कितना बनेगा। तो 2 मोल का बात तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि 2 मोल पूरा यूज हो ही नहीं रहा है, जब यूज नहीं हो रहा है तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। लेकिन 4 मोल ये तो पूरा यूज हो रहा है ना, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, और जो कम अमाउंट में होता है वो LR होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है। शुरू में तो वही बोला था मैंने, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा अच्छे से, पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद हम इसके अभी और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी के भी करेंगे और कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक फटाफट इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट।
आप सभी का स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है एसीसी क्लासेस। ठीक, चलिए तो हमारे पास अब जो है ये है क्वेश्चंस। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे, कुछ दैनिक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल थे और कुछ एग्जाम्पल थोड़े केमिस्ट्री की भाषा में भी थे। तो आप उन सभी वीडियो को एक बार देख करके आइए, फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में पूछा है आपसे A+B2 गिव्स AB2। एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के आधार पर आपको 5 कंडीशन दिए गए हैं। इन 5 कंडीशंस में से आपको बताना है किसी में A किसी में B, है ना। कहाँ पर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सिस रिएजेंट है। हालांकि एक्सिस का बात किया नहीं यहाँ पर फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर जगह लिमिटिंग रहेगा ही या एक्सिस रहेगा ही। यहाँ पर बोला है रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग, अगर है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो पहला कंडीशन देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन हो चाहे लिमिटिंग का हो, हम क्या करते हैं, पहला काम होता है हमारा रिएक्शन को लिखना। तो हमने यहाँ रिएक्शन लिख लिया है A+B2 गिव्स AB2। पहला कंडीशन 300 एटम A और 200 मॉलिक्यूल B, यानी कि हमको यहाँ से देख के समझ में आता है कि देखो पहले तो देखो इसको कहानी को 1 एटम अगर A है तो 1 मॉलिक्यूल B है, यानी एक एटम A के बराबर एक मॉलिक्यूल B है, आपस में रिएक्शन करता है तो AB2 बनता है। अब उस हिसाब से अगर मैं 300 एटम A लूंगा, अगर मैंने लिया A का कितना एटम 300 एटम, सोचो खुद से दिमाग लगाओ, अगर 1 एटम A है और 1 मॉलिक्यूल B है, ये दोनों बैलेंस है और आपस में रिएक्शन करके कितना बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल AB2 बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 300 एटम लेता हूं, इसका मान लो 1 लिया तो चलिए, अब मैं मान लो इसको 2 लूंगा तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा, मेरे को 2 लेना पड़ेगा। इसको मैं 3 लूंगा तो इसको 3 लेना पड़ेगा, 4 लूंगा तो 4 लेना पड़ेगा, 10 तो 10 लेना पड़ेगा, x तो x लेना पड़ेगा, 100 तो 100 लेना पड़ेगा, 200 तो 200 लेना पड़ेगा। और अगर मैं ये 300 लेता हूँ, इस एटम को लेता हूँ 300, तो ये कितना लेना पड़ेगा 300, 300 के लिए 300, 300 एटम A के लिए 300 मॉलिक्यूल B मुझे लेना पड़ेगा। अब देखते हैं हमको कंडीशन में क्या दिया है। तो 300 एटम A और 200 मॉलिक्यूल B, यानी कि देखो चाहिए था इसके हिसाब से इसको 300 मॉलिक्यूल B लेना चाहिए था। जब हम 300 एटम A ले रहे हैं तो उस हिसाब से 300 मॉलिक्यूल B लेना चाहिए था, बट हमको 200 दिया है। अब जब 200 दिया है तो जाहिर सी बात है ये तो कम पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। और जो कम पड़ता है वो क्या होता है बताओ, बताया था मैंने आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी इस केस में हमारा कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये हुआ हमारा LR, इसको मैं अलग से भी लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ अगर B लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, मतलब LR कौन हुआ हमारा B, तो बताओ ER कौन हुआ, एक्सेस कौन हुआ, तो 300 एटम यानी कि A हो जाएगा अपना एक्सेस रिएजेंट। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ER, ये LR ये ER। अब कितना बचेगा, तो ये आपको मैंने सिखाया था। खैर इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना बोला है कि कौन क्या होगा, कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस होगा। चलिए मान लो इसी क्वेश्चन में मान लो बोलता हमसे कि लिमिटिंग ये है अगर, तो एक्सेस ये है, मतलब ये बच रहा है, आफ्टर रिएक्शन ये बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा, तो पहले ये पता कर लेते हैं ना कि कितना यूज कितना हो जाएगा। तो 200 लिमिटिंग है तो 200 मॉलिक्यूल के हिसाब से बताओ कितना यूज होगा, 200 ही तो यूज होगा ना भाई। इसका 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका 1 एटम लगता है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 एटम लगेगा। तो अगर मैं इसका 200 मॉलिक्यूल यूज करूंगा तो इसका भी तो 200 एटम ही लगेगा, पर मेरे को तो 300 दिया है, यानी कि इसका 100 एटम पूरा पूरा बच जाएगा। ठीक, चलिए तो वो हमारा एक्सिस है और कितना बचेगा 100 एटम बचेगा, है ना। अच्छा कितना बनेगा ये AB2 कितना बनेगा, कौन तय करेगा, तो लिमिटिंग तय करेगा। अब बताओ लिमिटिंग कौन है अपना, LR कौन है 200 मॉलिक्यूल B। देखो मैं ये सब ना पहले क्वेश्चन में बस मैं बता रहा हूँ ना, बाकी में अपन थोड़ा स्पीड जाएंगे। ठीक है, 200 मॉलिक्यूल B, तो देखो कितना है 1 मॉलिक्यूल A से बनता है 1 मॉलिक्यूल AB2। ठीक, 1 मॉलिक्यूल B2 से बनता है 1 मॉलिक्यूल क्या AB2 बनता है, या 1 मोल मान के चलो क्या बनता है AB2 बनता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 200 ही तो यूज हो रहा है ना इसका, 200 मॉलिक्यूल B से कितना बनेगा 200 बनेगा,
सिंपल सी बात है, 1 से 1, 200 से 200, x से x बनेगा, सिंपल, बस यही काम करना है। अगर हम लोग यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, 200 से बनेगा x करके भी, तो x से हम 1 का मल्टीप्लाई 200 का 1 से करेंगे, तो x इंटू 1, 200 इंटू 1 कर देंगे, तो भी x कितना आएगा, 200 ही तो आएगा, तो भी सही है, मतलब वही है उसका, ठीक है, तरीका अलग है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग पूछ सकता है, एक्सेस पूछ सकता है, और एक्सेस का कितना अमाउंट बचेगा वो भी पूछ सकता है। भाई एक्सेस मतलब जो बच जाए ना वो भी पूछेगा, और कितना अपना प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन हम उसको आंसर उस हिसाब से दे देंगे उसको। चलिए अब बताओ सेकेंड क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। सेकेंड में क्या बोला है, अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, सिंपल सा बात है, 2 मोल A 3 मोल B, सोचो 1 मोल A तो 1 मोल B, 2 मोल A तो 2 मोल B, सोचो जब 2 मोल A लगेगा तो 2 मोल B लगेगा, 2 मोल A के लिए 2 मोल B लगेगा, पर मेरे पास देखो B कितना है, सोचो 3 मोल है ना, मतलब B इस बार एक्स्ट्रा है, यानी हमारा जो ER है वो हो जाएगा B ER, और ये हमारा हो जाएगा LR। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में बोला है हमसे 100 एटम A और 100 मॉलिक्यूल B। देखो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल, एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B बताया था ना, एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B के बराबर, 2 एटम 2 मॉलिक्यूल, 3 एटम 3 मॉलिक्यूल, 100 तो 100, 200 तो 100, 200। तो अगर 100 एटम A का लूंगा तो 100 मॉलिक्यूल B का भी तो लूंगा, 100 दिया है, बराबर बराबर, नो लिमिटिंग। देखो यहाँ नो LR और नो ER, जब LR ही नहीं है तो ER भी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में LR और ER हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 5 मोल A प्लस 2.5 मोल B। अब बताओ जब इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल तो 2 मोल, तो 5 मोल तो 5 मोल, तो 5 मोल A है तो 5 मोल B होना चाहिए। बट बताओ B कितना है, 2.5, यानी कि कम है ना, यानी B क्या हुआ अपना, LR हुआ, कम है, और ये हुआ अपना ER। और इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 मोल है तो उसमें से 2.5 ही यूज होगा, तो 2.5 आंसर बच जाएगा उसका ER में। सोचना थोड़ा सा बनेगा। अब बताओ इसका लास्ट क्या होगा, 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B, कौन होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर बराबर होना चाहिए ना मोल के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, सोचो 2.5 मोल A, सिंपल सी बात है यार, ये हो जाएगा LR आपका, सोचना, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ठीक है आपका। अब आप यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बनाना है आपको, फटाफट लिखिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ मैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए इसके पहले इस क्वेश्चन में कुछ हमको रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे खुद से, और रिएक्शंस बनाते कैसे हैं, ये कैसे रिएक्शन आपस में रिएक्शन होता है, इसके लिए आपको मेरा एक बेसिक वाला मैंने वीडियो बनाया है, जो कि थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में ही है, पर आपका बेसिक साइंस 9th से ही शुरू होता है। तो जाकर के आप उस वीडियो को एक बार देख के आइए, या मेरे वो 3 बेसिक वीडियो रखे हुए हैं यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, बेसिक वीडियो करके आप सर्च मारिए और वहाँ से आप उसको एक बार देखिए, फिर आपका बेसिक जो 9th वाला है ना वो क्लियर हो जाएगा, तब आपको काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक। तो फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ने बोला है, इफ 0.5 मोल BaCl2 मिक्स विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, the maximum amount of Ba3PO4 that can be formed is, मतलब बोला है कि BaCl2 और Na3PO4 को आपने मिक्स किया और आपका ये बना, ठीक। चलिए बनाते हैं फिर। ये रिएक्शन हमको दिया नहीं है, कई बार रिएक्शन दे देता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं देता, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो करेंगे क्या, देखो BaCl2 प्लस Na3PO4 क्या बनेगा यहाँ से, सिंपल बोल, इसमें तो बताया ही है क्या बनेगा, Ba3PO4 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा बताओ, यहाँ से Na बच गया, यहाँ से Cl बच गया, बाकी तो पूरा चला गया, क्या बन जाएगा, NaCl बच जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब बैलेंस करो, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस और लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन में दोनों में ही बैलेंस रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, ऐसे में फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
तो बैलेंस करो, है ना। रिएक्शन को कैसे करेंगे बैलेंस बताओ। यहाँ पर कितना बेरियम है, 3 बेरियम है। यहाँ कितना बेरियम है, 1, तो यहाँ पर 3 लिखो पहले तो, ठीक। यहाँ कितना क्लोरीन, देखो कितना क्लोरीन, 3 2 जा 6, है ना। यहाँ पर भी यहाँ 6 करना पड़ेगा, तो ये अब यहाँ पर देखो 6 क्या हो गया अपना सोडियम। यहाँ पर कितना है सोडियम, केवल 3, तो हम इसको करेंगे 2, तो देखो 2 3 जा 6 हो गया। और PO4 कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 2 हो गया, क्लियर है ना। अब बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या आ रहा है समझ में कि जब अब मैं इसको सीधे से यहाँ से लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, हालांकि रिएक्शन को भी मेरा सॉल्यूशन में ही रहेगा। ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है ये भी सॉल्यूशन का ही हिस्सा है ना। देखिए क्या दिख रहा है अपने को, BaCl2 प्लस Na3PO4 gives 6 NaCl प्लस Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो हाँ रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब चलिए अब देखो यहाँ से कितना मोल दिख रहा है, ये 3 मोल BaCl2 है, 2 मोल है आपका सोडियम फास्फेट, NaCl है आपका 6 मोल सोडियम क्लोराइड, और 1 मोल है आपका बेरियम फास्फेट, है ना, 1 मोल, ठीक है। चलिए तो 0.54 BaCl2 मिक्स विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। जब इसका 3 मोल लगता है तो इसका कितना लगता है, 2 मोल लगता है। देखो इसका 3 तो इसका 2, तो इसका अगर मैं 0.5 लूंगा, पहले हम समझते हैं लिमिटिंग कौन है यहाँ से, समझो LR की पहचान करते हैं। देखो 3 मोल BaCl2 के लिए कितना लगता है, 2 मोल Na3PO4। तो क्वेश्चन के हिसाब से 0.5 मोल BaCl2 अगर है, कितना 0.5 मोल BaCl2 है, तो कितना लगेगा, ये x मोल लगेगा अपना, कौन, Na3PO4। तो भाई सॉल्व करो इसको, 2 × 0.5, 2 × 0.5 इज इक्वल टू यहाँ से x × 3, तो कितना आएगा यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ गई 0.33 मोल। तो 0.5 मोल के लिए ये लगेगा 0.33 मोल, कौन, Na3PO4। बट हमको क्वेश्चन में 0.2 मोल दिया है, यानी कम दिया है। ये देखो भाई 0. सिंपल सी बात है, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो लिमिटिंग रिएजेंट में निकाल के रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट में क्यों निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट कहीं बोला ही नहीं है, बोला है क्या, देखो डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहा हूँ। कारण क्या है उसका, क्योंकि जब भी हमको बोलेगा ना प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये कौन तय करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगा। तो भाई हमारे पास दोनों रिएजेंट दिए है ना, अब इनमें से जो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा वो तय करेगा कि लिमिटिंग कौन बनेगा, और पूरा जो इस्तेमाल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग बोलते हैं ना। बस इसीलिए हम पहले लिमिटिंग निकाल रहे हैं और फिर लिमिटिंग के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए सिंपल सा है, जब 3 मोल लिया तो ये 2 मोल लगा, है ना, क्वेश्चन देख करके मैंने बताया। तो जब 0.5 लूंगा तो कितना लगेगा, ये Na3PO4 x लगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू 0.33 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमको 0.2 दिया है और दिख रहा है स्पष्ट कि कम दिया है, मतलब लिमिटिंग कौन हुआ हमारा, Na3PO4। अब Na3PO4 तय करेगा कि ये प्रोडक्ट अपना कितना बनेगा, वो लिमिटिंग है, ठीक। तो चलिए अब बनेगा हमारा प्रोडक्ट। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता है ना कि लिमिटिंग कौन है, तो हम लिमिटिंग के लिए ना इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देते कि लिमिटिंग हमारा ये है, ये LR है हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। और जब ये LR हो जाएगा तो बगल वाला क्या होगा, ER होगा, फिक्स है ये, तो इसमें नो डाउट, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे, देखो 2 मोल से कितना बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है, तो 2 मोल Na3PO4 से बनता है 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस, ठीक। तो फिर उस हिसाब से 0.2 मोल से, है ना, 0.2 मोल Na3PO4 से कितना बनेगा भाई, x मोल बनेगा, कौन, Ba3PO4, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x × 2 इज इक्वल टू 0.2 × 1, बड़ा इजी है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.2/2, यहाँ से देखो 2 से 2 मर जाएगा, कितना आया 0.1 में आया, 0.1 मोल क्या बनेगा, Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो है कि नहीं। लिमिटिंग पता कर लिया ना तो प्रोडक्ट उसी हिसाब से बना दो, ठीक। ये मत इसमें दिमाग लगाना, ये मत सोचना कि यार हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 3 मोल BaCl2 से 1 मोल बना तो 0.5 मोल BaCl2 से x मोल बनेगा। अरे भाई क्यों लेंगे इसको,
BaCl2 को क्यों लेंगे, नहीं ले सकते ना, क्यों? क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में है ना, ये पूरा पूरा यूज हो ही नहीं पा रहा है, जब पूरा यूज होगा तब लोगे ना उस हिसाब से। तो यही तो खेल है लिमिटिंग का, यही खेल है लिमिटिंग का, यहीं पर डिफरेंशिएट होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन और स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन। ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम मात्रा में, 19-20 का अंतर है, लेकिन वही 19-20 में पूरा खेल हो जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि ER कौन है, तो ये ER है। अब कितना बचा ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि ER कौन है और कितना बचेगा, है ना। ER कौन है बता दिया, BaCl2 कितना बचेगा तो पता कर लो कितना यूज होगा, उस हिसाब से हम चल जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन में और कराऊंगा इसका, फिर ये टॉपिक हम क्लोज करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन है जोरदार क्वेश्चन, इसके बाद ये टॉपिक हम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा कंसंट्रेशन का, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये सब बात करेंगे हम वहाँ पर। इसके आई थिंक 2 लेक्चर बनेंगे हमारे, ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ये जो सवाल है आपका, इस क्वेश्चन में आपको बोला है व्हेन, सवाल कब का है, AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया था सवाल ये। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 इच एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, द मोल ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ये सवाल है ना, इसके हिसाब से आपको ना, देखो रिएक्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब खुद से हमको रिएक्शन बनानी चाहिए। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या बोला, एकदम सिंपल सा है, H2 को आपको रिएक्ट कराना है Cl2 को, और क्या बनाना है HCl, ये तो खुद बता ही रहे इस चीज को, तो बस H2 Cl2 HCl बैलेंस कर दिया तो 2HCl। अब देखो 1 मोल H2 के लिए 1 मोल Cl2 लगता है और 2 मोल ये बनता है, ठीक, HCl बनता है। अब 1 मोल मतलब कितना, 22.4 लीटर, हाँ कि ना, है ना, और ये भी हो जाएगा, और ये कितना बनता है, इसका डबल जस्ट, ठीक, कितना बनता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब इसका 22.4 लीटर लगता है तो इसका भी 22.4 लीटर ही लगता है, क्योंकि दोनों 1 मोल ही तो है, ठीक है, तो इतना लगेगा। तो उस हिसाब से अगर इसका 11.2 लग रहा है, ठीक, तो उसका कितना लगेगा, देखो सिंपल सी बात है, समझो 22.4 लीटर H2 के लिए 22.4 लीटर Cl2 लगना चाहिए था, क्योंकि दोनों में देखो बराबर मोल चल रहे हैं ना, यहाँ पर सेम है, जितना इसका उतना ही इसका भी चल रहा है। देखो रिएक्शन सामने में देखो, 1 मोल तो बराबर है। तो अगर इसका मैं इतना ले रहा हूँ तो इसका भी तो 22.4 लेना चाहिए मेरे को। तो यहाँ तो बिना कुछ तामझाम किए, बिना कुछ गणित लगाए, बिना कुछ मैथ लगाए, ज्यादा दिमाग बिना लगाए ही हमारा समझ में आ रहा है क्लियर कि जब इसका इतना चाहिए तो इसका भी इतना चाहिए था, बट इसका कम दिया है, देखो 11.2 दिया है, सिंपल सी बात है। यानी लिमिटिंग कौन हुआ हमारा, लिमिटिंग हुआ हमारा Cl2, एकदम क्लियर। आप वैसे निकाल भी सकते हो, जैसे बताया था मैंने आपको, लेकिन ये तरीका भी एकदम इजी है, क्योंकि हमको तो टिक लगाना है ना यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो लिमिटिंग अपना कौन हुआ, LR, कौन हुआ Cl2। अब Cl2 का अमाउंट तय करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो सिंपल है, देखो 22.4 लीटर से बनता है 2 मोल। यहाँ पर देखो लीटर यानी कि वॉल्यूम टू मोल बात कर रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम टू मोल कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, लीटर टू वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल को कैसे हमने वहां पर अटैच किया था, वो सारा चीज मैंने आपको बताया था। तो वो लेक्चर, इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर देख के आओ, स्टोइकियोमेट्रिक मिला, जितना इसके मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो 22.4 लीटर, देखो 22.4 लीटर क्या है ये अपना Cl2 से बनता है कितना, 2 मोल ऑफ HCl। तो 11.2 लीटर से कितना बनेगा, x बनेगा, तो 2 इंटू 11.2 कर दो इज इक्वल टू 22.4 इंटू एक्स कर दो। यहाँ से जो कटेगा वो कट जाएगा, देख रहा है पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि 2 और 11.2 करेंगे तो ये लगभग यही तो आएगा, तो कैंसिल। आंसर क्या आया आपका, 1 मोल आया। 1 मोल का मतलब कितना लीटर, 22.4 लीटर। अब इसी को अगर बोलता है इसमें बताओ कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल में बताओ, तो आसानी से हम इसको ये फॉर्मूला लगा लेंगे, मोल, ग्राम, मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर, लीटर में वॉल्यूम, ये सब हमने कर रखा है पहले ही मोल कॉन्सेप्ट में। तो सारा चीज आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सब देख सकते हैं कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसा हमसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम उसको आंसर देंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, यहाँ से 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल है क्या ऑप्शन में, देखो ये 1 मोल आंसर अपना आ गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स विथ 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिक्स कर दिया हमने उसको
और बताओ कैल्शियम सल्फेट का कितना अमाउंट बनेगा पूछा है। देखो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस जब मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट का अमाउंट आपसे पूछा है, तो 1 मोल तो 1 मोल, जाहिर सी बात है यार, जब इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है। देखो सिंपल सी बात है, एकदम कॉमन सी बात, जब इसका हम 1 मोल ले रहे हैं, किसका H2SO4 का जब हम 1 मोल ले रहे हैं तो इसका भी तो 1 मोल ही लग रहा है, तो इसका 0.5 लोगे तो इसका भी 0.5 लेना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में क्या हमको दिया 0.5? नहीं, क्वेश्चन में हमको 0.2 मोल ऑफ CaOH होल प्राइस दिया है, यानी ये तो 0.5 दिया है बट ये कम दिया है। तो यहाँ से भी एकदम क्लियर दिख गया कि ये क्या है अपना LR, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना LR है। अब ये इसी 0.2 को हम अपना मुद्दा बनाएंगे और इसी हिसाब से अपन प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यही अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है और यही तय करेगा कि कितना हमारा कैल्शियम सल्फेट बनेगा। देखो 1 मोल है ना, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से है ना, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना। यहाँ कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितना बनेगा, X बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 0.2 मोल कैल्शियम सल्फेट बनेगा। इसी को अगर हमको पूछेगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसको n मान लूंगा 0.2 और यहाँ से n रख के इसको ऐसा देखो n इज इक्वल टू n बाई n नॉट, यहाँ से n इंटू n नॉट करूंगा और यहाँ से मैं n निकाल लूंगा अपना। तो ये अपन निकाल सकते हैं, है ना। ये तो बेसिक चीजें ही हैं, आपको तो ये अच्छे से आता होगा, है ना, सिखा चुका हूँ पहले ही। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, ठीक है। लिमिटिंग रीजन में आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस का थोड़ा करके जाइए अच्छे से। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लीजिए और कुछ प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं उनको भी करिए, फिर देखिए आप कैसे पकड़ जो है ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये बेसिक सीख गया ना तो आगे चल के आपको बहुत कुछ में लाभ होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सपोर्ट करें गाइस हमको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।